नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं करा लेते हैं। मैं सिर्फ व्यवस्था करवा लो। सबसे बात कर लो सबसे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी है। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज उनकी जन्म शताब्दी के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए। वहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी है, जिसको लेकर सुशासन सप्ताह का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की गई है। तमाम तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। तो योगी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है और इसी के लिए आज 19 से 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। आज सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया गया और सुशासन सप्ताह का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज जायजा लेने भी पहुंचे हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन 19 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। योगी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है और इस कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है। खबरों बढ़ते आगे। कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रभात की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस कार्यालय में प्रभात पांडे की मौत हुई है। प्रभात पांडे के चाचा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभात के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मौत की सच्चाई खोलेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात कुमार पांडे की मौत के मामले में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी का इस पूरे मामले पर अब बयान भी सामने आया है। तो कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत का ये पूरा मामला है जिस पर अब सियासत गर्म हो चली है। कांग्रेस के तमाम नेता योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और पुलिस को जिम्मेदार बताया है इस मौत का। तो वहीं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस कार्यालय में प्रभात पांडे की मौत हुई है। प्रभात पांडे के चाचा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभात के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। हुसैनगंज पर अभियोग इस संबंध में पंजीकृत हुआ है, जो प्रभात पांडे जी की जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में। यहाँ पर अब जो विवेचक है, विवेचकों की जो टीम है और जो साइबर क्राइम की टीम है हमारी और जो डिजिटल फोरेंसिक्स की टीम है, उन सभी को साक्ष्य संकलन की कार्रवाई आदि करनी है और जो जहाँ घटनास्थल है उसका निरीक्षण आदि किया जाना है। उसके लिए सभी टीम यहाँ पर मौजूद है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी खबर अब उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर सियासत गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रभात की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कांग्रेस कार्यालय में प्रभात पांडे की मौत हुई है। प्रभात पांडे के चाचा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभात के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मौत की सच्चाई खोलेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात कुमार पांडे की मौत के मामले में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी का इस पूरे मामले को लेकर बयान भी सामने आया। इस पूरे मामले पर अब सियासत गर्म है और सैनगंज पर अभियोग इस संबंध में पंजीकृत हुआ है जो प्रभात पांडे जी की जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में। यहाँ पर अब जो विवेचक है, विवेचकों की जो टीम है और जो साइबर क्राइम की टीम है हमारी और जो डिजिटल फोरेंसिक्स की टीम है, उन सभी को साक्ष्य संकलन की कार्रवाई आदि करनी है और जो जहाँ घटनास्थल है उसका निरीक्षण आदि किया जाना है। उसके लिए सभी टीम यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल पार्टी कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई और इस सब मौत पर अब सियासत गर्म है। मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। प्रभात की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जो कि सच्चाई खोलेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह बयान दिया है। उन्होंने पुलिस की बर्बरता को लेकर यह बयान दिया है। अध्यक्ष का कहना है कि प्रभात की मौत के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस कार्यालय में प्रभात पांडे की मौत हुई। कांग्रेस कार्यालय से वहां उसे यूपी विधानसभा के पास लाया गया था। उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो प्रभात पांडे के चाचा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गए हैं? कितना वक्त और? तो बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, हालांकि पुलिस ने उन्हें विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच में काफी तनातनी रही, काफी दोनों में झड़प हुई, मशक्कत हुई। बैरिकेडिंग पर एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता थे और काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को। लेकिन कुछ ही देर बाद खबर जब आई कि प्रभात पांडे जो एक कांग्रेस कार्यकर्ता था उसकी मौत हो गई है, उसके बाद से जो मामला सियासत का एंगल जो था वो बदल गया और अब ये सवाल उठ गया है कि आखिर प्रभात पांडे की मौत हुई तो हुई कैसे। अब कांग्रेस और योगी सरकार के बीच में इसको लेकर तनातनी मची हुई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तुरंत वहां अस्पताल सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने वहीं पर इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जिस तरीके से नुकीली वहां पर बैरिकेडिंग्स लगाई थी और उसके बाद में लाठी चार्ज की है, लोगों को, कांग्रेस नेताओं को मारा है और उसके चलते प्रभात पांडे की मौत हुई है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी वो मौत की पुलिस पर डाले। अजय राय ने तो उसे हत्या तक करार दे दिया। वहीं पर पुलिस का ये कहना है कि जो प्रभात पांडे की हालत जो है कांग्रेस कार्यालय में खराब हुई और वहां से उनकी मौत जो है वहां से हुई, इसलिए सीधा मामला जो है मौके का नहीं है जहां पे पुलिस और कांग्रेस नेताओं में झड़प हुई थी। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया था, वो पहुंचे थे अस्पताल। उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की ये कमी है कि वो लोग बड़े नेता जो है पीछे रहकर नए लड़कों को, नए कार्यकर्ताओं को बेवजह आगे करके वहां पर बवाल करवाते हैं। ऐसे तमाम इल्जाम लगाए और अब जो प्रभात पांडे के चाचा ने तहरीर दर्ज करा दी है और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है जिसमें तय होगा कि आखिर प्रभात की मौत हुई तो हुई कैसे। क्या प्रभात यानी कि अभी कुछ ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आएगी। रमन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सियासत का तापमान गर्म हो गया है इस पूरे मामले पर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। किस तरीके से टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है? फॉरेंसिक टीम के हाथ क्या कुछ अभी तक कोई लीड मिली है, सबूत मिला है या फिर नहीं? फॉरेंसिक टीम को अभी क्या प्रूफ मिला है अभी तक इसको लेकर फॉरेंसिक टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से कल
पुलिस का बयान आया था, उसमें ये कहा गया था कि मृतक के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिला है, लेकिन हालांकि वो सिर्फ प्राथमिक रूप से देखा गया था। उसके बाद में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताएगी क्या प्रभात पांडे के शरीर में चोट के निशान थे, या फिर प्रभात पांडे की किस वजह से, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले से वो बीमार रहते थे और काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में किस कारण से मौत हुई, क्या चोट की वजह से हालत बिगड़ी या फिर कोई बीपी शुगर का मामला था, ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस पर इसके बाद खुलासा होगा। क्योंकि रमन, अब कहा जा रहा है कि प्रभात पांडे की तबीयत, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा करता था। क्या इसको लेकर कोई उनका मेडिकल हिस्ट्री कुछ सामने आया है, कोई मेडिकल रिपोर्ट? ऐसे दावे जो किए जा रहे हैं इसको लेकर नहीं, अभी सिर्फ दावे किया जा रहे हैं, ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। और हालांकि वो बीमार रहता था या नहीं रहता था, ये बात का सवाल है कि बीमार रहना और एकदम से प्रदर्शन में जाकर और फिर मौत होने में बड़ा अंतर है। क्योंकि कोई बीमार था, उसके किस बीमारी का इलाज चल रहा था, ये बात का विषय है। लेकिन अगर इस मामले में पूरी जांच होगी और जांच में जिस तरीके से अगर कोई कमी निकलती है तो एक बड़ा सियासी मुद्दा ये बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अजय राय सीधा अस्पताल गए और अस्पताल के बाद में फिर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा पुलिस पर योगी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। यानी कि अभी इस पूरे मामले पर रमन सियासत तेज है, लेकिन अभी सभी को इंतजार बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है और फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। क्या कुछ उनके द्वारा रिपोर्ट पेश होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, सभी विधायकों को कार्यालय बुलाया गया है। पार्टी कार्यालय में इमरजेंसी बैठक खत्म हो गई है। 19 और 20 दिसंबर को सदन में होंगे विधायी कार्य। सदन की कार्यवाही को देखते हुए बुलाई गई है बैठक। कल कार्यवाही के दौरान सपा विधायक को बर्खास्त किया गया था। सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जो कि अब खत्म हो गई है। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में इस चौथे दिन हंगामे होने के भी आसार है। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित भी करेंगे, विपक्षियों के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले अखिलेश यादव ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में कई विधायक शामिल हुए। सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय में बुलाया गया था और तमाम दिशा निर्देश आज अखिलेश यादव देते हुए नजर आए। पार्टी कार्यालय में इमरजेंसी बैठक खत्म हो गई है। 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य सदन में किए जाएंगे। सदन की कार्यवाही को देखते हुए बुलाई गई थी ये बैठक। कल कार्यवाही के दौरान सपा विधायक को अतुल प्रधान को बर्खास्त कर दिया गया था और इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई समाजवादी पार्टी के द्वारा। सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। पार्टी कार्यालय में ये बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में तमाम विधायक शामिल रहे। शीतकालीन सत्र विधानसभा में चल रहा है और जिनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। काफी ज्यादा हंगामे होने के आसार आज चौथे दिन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल ही यानी कि तीसरे दिन अतुल प्रधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। इस बैठक में तमाम विधायक शामिल रहे। तो समाजवादी पार्टी के द्वारा इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जो कि अब संपन्न हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बैठक अब संपन्न हो गई है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ ये इमरजेंसी बैठक आखिरकार क्यों बुलाई गई? सपा विधायक अतुल प्रधान को विधानसभा सत्र के दौरान मार्शल ने टांग कर बाहर कर दिया था विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निर्देश पर, और अतुल प्रधान को बर्खास्त भी कर दिया गया है कि वह सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जितने दिनों तक सदन। और इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पार्टी मुख्यालय में विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के नेताओं को भी 1 घंटे तक मीटिंग चली। बैठक खत्म हो गई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब हंगामे की पुलिस छूट दे रखी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जोरदार प्रदर्शन करिए और जिस तरह से
अभी कुछ ही देर पहले अतुल प्रधान साइकिल से विधानसभा की तरफ रवाना हुए। हालांकि सदन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अतुल प्रधान का कहना है कि उन्हें सपा प्रमुख ने छूट दी है प्रदर्शन करने की, और वह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। अतुल प्रधान का कहना है कि वह जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की लगातार कोशिश करते चले आ रहे थे। यह बात सरकार को रास नहीं आई, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करेंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर थोड़ी देर में पहुंचकर अतुल प्रधान धरने पर बैठेंगे। यानी कि अतुल प्रधान निकल चुके हैं विधानसभा के लिए, वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव के द्वारा उन्हें छूट दी गई है। उनके साथ कौन कौन प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, हंगामा होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। देखिए श्रुति, बैठक खत्म होते ही समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक थे वह अपने हाथों में बाबा साहेब की फोटो यानी कि संविधान का प्रतीकात्मक जो है फोटो लेकर जो है कहा कि हम बिल्कुल आसिफ, आज खूब प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से अतुल प्रधान को निलंबित किया गया, आप क्योंकि वहीं मौजूद है, क्या कुछ वहां का दृश्य है, कैसी हलचल दिखाई दे रही है आसिफ वहां पर? जी बिल्कुल श्रुति, यहाँ पर हलचल काफी तेज थी, और जिस तरह से सपा विधायक अतुल प्रधान को अपमानित किया गया, उनको बाहर किया गया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी बेहद आक्रोश में है। और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और खुले तौर पर यह कह दिया है कि वह जमकर हंगामा करें, मांगों को लेकर हंगामों में तेजी लाएं, जिससे जो जनहित के मुद्दे हैं वह लोगों के सामने आए। और यह भी बड़ा आरोप लगा है सरकार पर कि जनहित के मुद्दे को सरकार सुनना नहीं चाहती है, और जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर जो है फिलहाल सभी विधायक और नेता प्रतिपक्ष निकल चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब भी बैठे हैं पार्टी मुख्यालय में, और जिस तरह से एक अपमानजनक मामला समाजवादी पार्टी के सामने आया है, यह कहीं न कहीं सपा के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि अगर अतुल प्रधान की बात करें श्रुति, तो अतुल प्रधान अकेले ही साइकिल से निकले थे, उनके साथ कोई और विधायक नहीं था। फिलहाल चौथा दिन है, चौथे दिन के सत्र में समाजवादी पार्टी यानी कि अतुल प्रधान का जो ये निलंबन है आसिफ, अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है। आसिफ, किसी से बात कर पाए, क्या कुछ उनका कहना है, उनकी तरफ से आज क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा सदन में? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, और साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भले ही छूट दी है, लेकिन कहीं न कहीं जो है जिस तरह से सपा विधायक के साथ अपमान हुआ, उनको बाहर का रास्ता बाहर किया गया, और जिस तरह से अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक छूट दी है कि आप जाकर जो है अपनी मांगों को और तेजी से उठाइए, और जिस तरह से जो है यह मामला हुआ, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाला है। लेकिन जो अंदाज है समाजवादी पार्टी का, कहीं न कहीं अंदर खाने में इसको लेकर सपा नेताओं में भी कहीं न कहीं रार दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से माता प्रसाद पांडे ने कल धरने से अतुल प्रधान को उठा दिया, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धरने की भी परमिशन दी है। अगर मजबूती से समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान के साथ खड़ी नहीं होगी, तो कहीं न कहीं यह जो मामला है दोहराया जा सकता है। हमारे साथ सपा नेता हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से सपा विधायक अतुल प्रधान को बाहर किया गया और आज एक रणनीति बनी समाजवादी पार्टी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से बर्ताव हुआ, इस पर क्या कहेंगे? और जो अखिलेश यादव ने हंगामा और अपनी मांगे रखने के लिए पूरी छूट दी है, क्या कहना है? विधायकों की आवाजों को दबाया जा रहा है।
ये तानाशाही ये तानाशाही का रवैया है। का रवैया है और विधायक अपनी बात न रख सके, जनहित के मुद्दे न उठा सके, जो भी जनहित के मुद्दे उठाता है आप उसको निकाल बाहर कर दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में आसिफ तानाशाही से बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, और आज एक अलग ही रुख में आसिफ मुझे लगता है सभी नजर आएंगे। तो सदन में हंगामे होने के आसार है और ऐसे में अतुल प्रधान अब निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप निगाह बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। तो बैठक की गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और छूट दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से कि आप धरना दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं सदन के बाहर। अतुल प्रधान आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई जिसमें कार्यकर्ताओं, विधायकों को ये तमाम निर्देश दिए गए। खबरें बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है जहां छात्रा से बलात्कार के आरोप से घिरे एसीपी मोहसिन खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्र को शादीशुदा होने और फर्जी एफआईआर दर्ज करने का हवाला देते हुए कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की। आज हाई कोर्ट मामले में सुनवाई होगी। तो एसीपी मोहसिन खान ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो लखनऊ में छात्रा से बलात्कार के आरोप में एसीपी मोहसिन घिरे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट जानकारी है? पूरा मामला कानपुर का है। जब मोहसिन खान कानपुर कलेक्टरगंज में एसीपी के पद पर तैनात थे और वो आईआईटी में साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच उनकी नजदीकी कानपुर की आईआईटी में पढ़ रही पश्चिम बंगाल के छात्रा से नजदीकी हुई, उनका प्रेम पसंद हुआ और इस बीच जो है जब मामला ने तूल पकड़ा, मामले में कुछ उनके तथ्य बिगड़ते हुए नजर आए तो आईआईटी की छात्रा ने कल्याणपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। और इसके बाद से एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी और मोहसिन खान को लखनऊ हेडक्वार्टर संबंध कर दिया गया था। लेकिन अब मोहसिन खान ने खुद को बचाव को लेकर के 16 दिसंबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है जिसमें उन्होंने ये दलील दी है कि जो छात्रा है वह पश्चिम बंगाल के एक इंजीनियर के साथ पहले से ही शादीशुदा थी और कोर्ट में उसने रजिस्ट्रेशन को लेकर एक अर्जी दाखिल कर रखी थी। लेकिन अचानक उनके संबंध बिगड़े और उनके बीच जो ब्रेकअप हो गया और छात्रा पढ़ी लिखी है, पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी और यही वजह है कि उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया और फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। इसी दलील को लेकर के उन्होंने एफआईआर रद्द करने को लेकर के एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और सुनवाई में सामने आता है उनको राहत मिलती है। ये जो एफआईआर छात्रा ने करवाई एफआईआर रद्द करने की मांग एसीपी के द्वारा की जा रही है। मोहसिन खान का ये पूरा मामला है, अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या कुछ सुनवाई होती है आज, क्या कुछ फैसला निकलता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया गौरव शुक्ला आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एफआईआर रद्द करने की मांग एसीपी मोहसिन खान करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ फैसला होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।